जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करी जा रही है वो है कि किसी के घर का जो यदि हमें वास्तु चेक करना है तो उसे किस तरीके से चेक करें। वैसे ये क्लासेस का मैटर है, क्लासेस में ये डिस्कशन की जाती है कि हमें किसी के घर का वास्तु कैसे देखना है मैप के अकॉर्डिंग। लेकिन आजकल यूट्यूब से ही काफ़ी लोग जो है एक्सपर्ट हो चुके हैं, यूट्यूब से देख देख के बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कोर्स सीखना तो चाहते हैं लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण वो नहीं सीख पाते, तो उससे उन लोगों को इस वीडियो से बहुत उन्हें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका, जो मैंने आपसे कहा कि कोर्स का मैटर है। कोर्स से मतलब क्या है कि अभी महावास्तु का जैसे कोर्स स्टार्ट है जो कि 5 अप्रैल से स्टार्ट है, और इसमें एस्ट्रो वास्तु दोनों कॉम्बिनेशन के 3 मंथ का कोर्स है, तो आप जैसे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी आपको यही सब जो है क्लियर होगा। और इसके अलावा जो है एस्ट्रो वास्तु का क्या मतलब है। एस्ट्रो से मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी इंसान है और वो जो है कहते हैं कि हमने तो यूट्यूब में देखा है, वीडियोस में देखा है कि साउथ ईस्ट में रेड बल्ब जलाना ही चाहिए, और अगर मान लो साउथ ईस्ट में आपकी अग्नि नहीं है तो हम रेड बल्ब जलाएंगे तो उससे हमारा कैश फ्लो बढ़ जाएगा। लेकिन ये रेयर चांस है, बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता, और हो सकता है उसके एक्सीडेंट केस हो। कारण क्या है एक्सीडेंट केस हो या कोई भी केस हो, कारण क्या है उसका कारण ये है कि अगर मान लो उसका कुंडली में, जो उस घर का ओनर है उसकी कुंडली में जो है शुक्र जो है आपका 8-12 से कनेक्टेड हो, और साउथ ईस्ट में अगर उसने रेड बल्ब जलाया वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि उसको प्रॉब्लम क्रिएशन हो सकती है। अगर 8-12 से रिलेटेड हुआ उसकी कुंडली में तो वो जो है ऑटोमेटिक जो है एक्सीडेंट केस बढ़ा देगा, उसे पता भी नहीं लगेगा कि ये क्या कारण हुआ। ठीक है ना। तो इसके लिए जो है आप जो है बिल्कुल भी जो है इस चीज़ को मतलब देखिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथों हाथ उसको अप्लाई मत करिए, क्योंकि वो उसके नेगेटिव पॉइंट भी हो सकते हैं। और यदि कोई आपका कोर्स सीख चुका है बंदा, या यूट्यूब से सीख रहा है या हमसे भी सीख रहा है, जो भी XYZ है, और वो ऐसा ना कहे कि भाई अब तो मेरे को आ गया है ये कोर्स, तो जो है मैं किसी के भी घर में घुसूँ या किसी का भी मैप मैंने उठाया और हाथों हाथ अपने जीभ से बड़ बड़ बालू चालू कर दिया कि नहीं जी आपके घर में तो ये दोष है, आपके घर में तो ये दोष है, आपके तो जो है साउथ ईस्ट में जो है किचन नहीं है तो 100% आपका तो कैश ख़त्म ही होगा। या वो कहे कि अरे आपके तो साउथ वेस्ट में जो है स्टेयर है तो ये आपका भारीपन देगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर बंदा आपसे कह रहा है कि आप जो है ये प्रॉब्लम मेरे को है, तो जो है आप उस काम को करिए, नहीं तो नहीं करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, वो बंदा बोल रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आपको खाली उससे रिलेटेड जो है डायरेक्शंस को पकड़ना है और उसका सॉल्यूशन बताना है। पूरे घर को आपको उखेड़ के नहीं रखना है, क्योंकि ऑटोमेटिक डायरेक्शन सेटअप हो जाती हैं जो आपको पता भी नहीं लगता, ग्रह के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से। आप लोगों ने ये सुना होगा कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके पैदा होने के साथ ही जिस जगह पे वो रहता है, माँ बाप जिस जगह पे होते हैं, उस जगह का जो वास्तु होता है वो ऑटोमेटिक जो है कंसीविंग टाइम पे या बच्चे के होने के टाइम पे जो है वो ऑटोमेटिक बच्चे की कुंडली में सेट हो जाता है। मान लो कहीं जो है आप कह सकते हैं कि मान लो कोई जो है बच्चा जहाँ माँ बाप हैं और वो जो है कंसीव हो रहा है बच्चा, उस समय उस घर में जो है, मान लो रेंट के घर में भी हैं और उनके जो है टॉयलेट जो है साउथ वेस्ट में है। ठीक है, उस घर में टॉयलेट साउथ वेस्ट में है और बच्चा पैदा हो जाता है, और उसके बाद जो है वो साल 6 महीने या 5-6 साल बाद जो है अपना घर बनाते हैं, और ऑटोमेटिक अब उस बच्चे की कुंडली में जो है साउथ वेस्ट में टॉयलेट, मतलब राहु का पितृदोष जो है उनकी कुंडली में बच्चे के में आ चुका है, 100% आ चुका है वो। ठीक है, और अब जो है अब आप वो बंदा क्या है कि वो साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना लेता है तो उसको 100% उसके सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे। और वो कब वो दोष खत्म कर पाएगा अपना, वो दोष तब खत्म होगा जब वो साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं बनाएगा। नहीं तो वो कितना भी कोशिश कर ले, चाहे डिग्री उसकी चेंज हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वास्तु के हिसाब से नहीं बनाया तो उसकी घूम फिर के कैसे भी साउथ वेस्ट में टॉयलेट आएगी ही आएगी। ये ऑटोमेटिक, मतलब ग्रह के हिसाब से जो आपके प्लैनेट हैं उनके हिसाब से जो ऑटोमेटिक आपका घर जो है, आपका दिमाग, आपका जो है कह सकते हैं घर, या आपका कुछ भी कह लीजिए XYZ, वो सेट हो जाता है। इसलिए जो बंदा आपसे कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही काम करिए, उससे आगे ना बढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। अब जैसे अभी एक मैप आपको दे रखा है, ये आपने देखा ये मैप है, इसमें आपको EAC की एंट्री दिख रही है। ये आप देख रहे हैं, ये एंट्री है, ये EAC की है। ठीक है, हालांकि ये रेमेडीज़ के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि इस क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर ये बंदा हमारे पास आएगा तो ये क्या कहेगा, ये बंदा ये कह सकता है कि पता नहीं क्या कारण है कि घर में घुसते ही जो है माहौल ऐसा हो जाता है कि ऐसा लगता है घर से दूर चले जाओ। घर में घुसा नहीं कि या तो जो है वाइफ चिड़चिड़ कर रही है, या मैं चिड़चिड़ कर रहा हूँ, या बच्चे चिड़चिड़ कर रहे हैं। एक ऑटोमेटिक दिमाग में जैसे मिक्सी होती है ना, मिक्सी घड़गड़ करती है, वो दिमाग में चालू हो जाता है। कारण क्या है, EAC की एंट्री। ठीक है, EAC का काम ही क्या है, EAC का काम चर्निंग देने का ही है, चर्निंग का ही काम होता है इसका पूरा।
जिन्होंने थोड़ा बहुत कोर्स किया है तो वो जानते हैं, जिन्होंने फुल किया है उनको तो पूरी जानकारी है। ईएससी का काम ही क्या है? चर्निंग करना, दिमाग में हर समय चर्निंग बनी रहेगी। घर से बाहर निकल गए, कई बार आपने डायलॉग सुने होंगे कि भाई पता नहीं क्या बात है, लेडीज़ों की सुनी होंगी, कह रहे घर से बाहर तो बहुत अच्छी बात करते हो सबसे, घर में घुसते ही तुम्हें क्या हो जाता है, हम तुम्हारे दुश्मन है क्या? ऐसे भी सिम्टम्स आपने सुने होंगे। कारण क्या हो सकता है? उसमें उसका आदमी का दोष नहीं है, उसमें दोष इस एंट्री का है। तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आगे यदि हम बढ़ते हैं, ये मतलब वास्तु दोष छोटी छोटी बातों का वास्तु दोष है जो इंसान समझ भी नहीं पाता कि क्या कारण है, क्या हो रहा है ये। ठीक है, अब जैसे अब इसमें यहाँ पे मान लो अभी ये आप देख रहे हैं कि स्टडी रूम है ये। ठीक है, ये आप देख रहे हैं स्टडी रूम है। इस स्टडी रूम में अब ये ईएससी आपको दिख रहा है और यहाँ पे जो है कोई स्टडी टेबल आ गई, मान लो यहाँ पे कोई बच्चे की स्टडी टेबल रख दी है तो स्टडी रूम है, और यहाँ पे स्टडी टेबल रख दी। अब स्टडी टेबल रखने का मतलब क्या है कि बच्चे का टोटली जो है दिमाग कहाँ रहेगा? चर्निंग में। पढ़ेगा नहीं, वो घूमता रहेगा दिमाग, जितना पढ़ेगा उतना ही भूलेगा, जितना पढ़ेगा उतना ही भूलेगा। हाँ, कोई रिसर्च रिलेटेड मान लो कोई बच्चा है जैसे बड़ी क्लासों के होते हैं, किसी रिसर्च में लगे हुए हैं, उसमें फ़ायदा हो सकता है यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे दिक्कत होगी 100%। ठीक है, तो अभी एसएससी में रख सकता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, साउथ ईस्ट में थोड़ा एग्रेसिव नेचर हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ है तो ये दिक्कत देगा। तो ये बंदा यदि आपसे बात करेगा तो क्या कहेगा? अरे मेरे बच्चे का मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है, 5-5 मिनट में उठ के बैठ जाता है, स्टडी टेबल पे जाएगा फिर उठ के कहीं और चल देगा, क्योंकि चर्न होना है उसे तो। ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक लक्षण हो जाएंगे उसमें। इसी तरह हम देखें जैसे इसका नॉर्थ का एरिया बहुत डाउन है, नॉर्थ ईस्ट का डाउन है, तो ये आदमी ये भी कह सकता है कि दिमाग जाने के हर समय बंदा बंदा सा बिल्कुल जो है कंडेस्टेड सा रहता है, बिल्कुल मतलब खुल ही नहीं पाता दिमाग मेरा। कितना मैं सोचता हूँ आगे बढ़ने की, लेकिन दिमाग चलता ही नहीं है बिल्कुल। कारण क्या है कि नॉर्थ ईस्ट बहुत ही छोटा है, दिख रहा है आपको, तो इसकी रेमेडीज करी जाएंगी वो। मगर ये सब रेमेडीज कब होंगी? जब वो बंदा आपको बोलेगा, और जो वो बोलेगा उससे रिलेटेड ही आप इस डायरेक्शंस को पकड़ लोगे। वैसे इसमें कोई दोष नहीं है, WNW में टॉयलेट है, बहुत अच्छी है, नॉर्थ वेस्ट में बालकनी है, ये भी बहुत अच्छी है, कोई ज़्यादा दोष नहीं दिख रहा है इसमें हमें। दोष बस थोड़ा सा ये दिख रहा है कि एक तो एंट्रेंस इसकी गलत है, और इसके अलावा जो है जैसे ये आप देख रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट बहुत छोटा है, साउथ वेस्ट बहुत छोटा है, तो हो सकता है कि इनकी अपनी लेबर से भी कम बने। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ऑटोमेटिक ये लक्षण उनके अंदर आ जाए, रिलेशंस लोगों से कम बने, क्योंकि डायरेक्शन ही कम है, बहुत छोटी, सबसे छोटा स्पेस कह सकते हैं इसे। इसीलिए कहते हैं कि रेक्टेंगल शेप की प्लॉट जो है वो दिक्कत देती है 16 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यदि हम बनाएं तो ऑटोमेटिक ये एरिया जो सामने पड़ते हैं मिडल में ये छोटे हो जाते हैं, इनकी फिर रेमेडीज करनी पड़ती हैं। आप स्क्वायर शेप की प्लॉट लेंगे तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक सारी डायरेक्शंस बराबर आएंगी, तो उसमें रहने में बड़ा मजा आएगा। इसमें तो वास्तु पुरुष ऑटोमेटिक इतना लंबा हो जाएगा और ये एरिया जो है वास्तु पुरुष का बहुत ही मिनिमाइज हो गया, बहुत कम हो गया है। इसकी रेमेडीज करनी पड़ेंगी। रेमेडीज का क्लास का मैटर है ये, तो रेमेडीज कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि वो बार चार्ट के अकॉर्डिंग सेट करके तब देखा जाता है। वैसे इसमें जनरली दिख रहा है कि एरिया कम है तो इसको बढ़ाया ही जाएगा। नहीं बढ़ाएगा बंदा तो दिमाग उसका सिकुड़ता ही रहेगा, और सिकुड़ेगा भी कैसे कि मतलब एक की जगह 10 चीज़ों पे भागेगा। जितना भी मान लो ये बंदा कोई जो है कोई भी काम करता है XYZ, तो वो एक संग कभी इसको भी कभी इसको भी, क्योंकि ESC है ना, ESC टिकने नहीं देता, दिमाग को कंफ्यूज रखता है, टिकने नहीं देता ये दिमाग को बिल्कुल ही। तो ये कंफ्यूजिंग भी बनी रहेगी दिमाग में। हाँ, रिसर्च का कोई काम कर लेगा तो ये बहुत एंट्री से फ़ायदा देगी, तब शायद इसे ब्लॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे। ठीक है ना, इस तरीके से जो हम छोटी छोटी चीज़ों से जो है अपने घर को बैलेंस करते हैं, देखते हैं। और जैसे अभी आप सेंटर देख रहे हैं, सेंटर में यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये खास ध्यान रखना है, ये खाली रखना है ये एरिया आपको। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन क्या है ये ध्यान रखना है। लेकिन सबसे बड़ा ध्यान क्या रखना है कि जिस किसी का मैप हो, जो आपसे बात करे, वो यदि अपनी प्रॉब्लम जो बोल रहा है उसकी प्रॉब्लम को ढंग से सुनिए, उसको लिखिए अपनी पेन कॉपी से उस पर लिखिए, फिर एक एक वर्ड को देखिए ध्यान से कि वो क्या बोल रहा है, उससे रिलेटेड फिर जोन को पकड़िए, फिर उस जोन से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखिए, वहाँ पे क्या एंटी चीज़ है उसको फिर सॉल्यूशन करिए। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल के साथ साथ बहुत टिपिकल भी है। जब तक आप इसको बाय मेथड जो है इस काम को नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ही होंगी, 100% प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। और फिर जो लोग ढंग से नहीं कर पाते फिर वो बाद में जो है दोष देते हैं कि अरे हमने तो वहाँ से कोर्स सीखा था, उन्होंने ढंग से नहीं सिखाया। अरे ढंग से तो सभी सिखाते हैं, जो इंसान पैसा ले रहा है, जो फ्री में सिखा रहा है। अभी हमारा पिछले महीने फ्री कोर्स चला था तो हमने सबको ढंग से सिखाया और सब ढंग से सीखते हैं। लेकिन अगर आप लोग ढंग से नहीं सीख पा रहे तो इसमें ब्लेम किसी टीचर का नहीं होगा, इसमें ब्लेम आपका ही होगा और नुकसान भी आपका ही होगा। तो इसलिए कोई भी चीज़ है उसको ढंग से सीखिए, ढंग से समझिए, क्योंकि इसमें आपको खुद को तो गाइड करना है, साथ में आप औरों को भी गाइड करोगे, उससे कमाओगे भी और लोगों को बेनिफिट भी दोगे, अपने को भी बेनिफिट दोगे।
ठीक है, तो जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है करिए, लेकिन जो है दिमाग को खोल के करिए, कोई भी काम बिना सोचे समझे इस वास्तु के काम को ना करिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसमें जो मैंने छोटे से पॉइंट बताया है कि कोई भी घर का वास्तु देखना है तो उसको कैसे देखना है, सिम्टम बेस पे। महावास्तु का टोटली काम सिम्टम बेस पे है। विदाउट सिम्टम्स यदि आप काम करोगे तो जो है आपको दिक्कत हो सकती है, उससे 100% दिक्कत हो सकती है। इस बात का खास ध्यान रखें। स्टार्ट है अभी जो है अगले महीने से, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और 7 अप्रैल से न्यूमरोलॉजी का कोर्स स्टार्ट है अभी जो है अगले महीने से, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और 7 अप्रैल से न्यूमरोलॉजी का कोर्स स्टार्ट है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कई कोर्स हैं जो आपको कम्युनिटी पोस्ट पे यूट्यूब पे डली हुई हैं, आप उनको देख के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों क्लोज करते हैं इस वीडियो को, और अगली वीडियो में फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।